तो आज हम स्टडी करेंगे, हैंड्स ऑन करेंगे जीपीएस का, दैट इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो जीपीएस बेसिकली एक डिवाइस है, एक सर्किट है जो आपको करंट लोकेशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो कैसे प्रोवाइड कराता है? तो ऑल ओवर द अर्थ, अराउंड द अर्थ, 3 सैटेलाइट लॉन्च कर रखे हैं। इवन इंडिया ने भी अपने जीपीएस सैटेलाइट लॉन्च किए हैं रिसेंटली। तो 120 डिग्री के ऊपर 3 सैटेलाइट पूरे अर्थ को कवर करते हैं। और जब आपको कोई रीडिंग लेनी होती है, आपको अपनी लोकेशन लेनी होती है, तो आप एक जीपीएस ट्रांसमीटर का यूज करते हैं। जीपीएस ट्रांसमीटर एक इको सिग्नल जीपीएस सैटेलाइट को भेजता है एंड अगेन उसको रिसीव करता है। तो इस भी आप पर अगेन टाइम ड्यूरेशन की भी आप पर वो कैलकुलेट करता है कि आप उस किस लोकेशन पर हो। इन तीनों सैटेलाइट से कितनी डिस्टेंस में सिग्नल आ रहा है वापस रिपीट होकर के, तो उसके बिहाफ पर वो आपकी लोकेशन, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कैलकुलेट करता है। तो सबसे पहले आपको जीपीएस डिवाइस को इसमें डालना पड़ेगा। इसमें जीपीएस मॉड्यूल है नहीं, तो जीपीएस मॉड्यूल आपको इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने जीपीएस मॉड्यूल ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है और गूगल ड्राइव पर मैंने चढ़ा रखा है। आपके गूगल ड्राइव पर अगर आप जाएंगे तो ये फोल्डर आपको मिलेगा। इस फोल्डर में प्रोटियस कंपोनेंट लाइब्रेरी है। यहाँ पर जीपीएस लाइब्रेरी फॉर प्रोटियस है। तो आप इसे डाउनलोड करना है, इसे एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने पर आपको ये 3 फाइल्स मिलेगी। इन तीनों फाइल्स को कॉपी करना है और कहाँ पेस्ट करना है आपको? सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, लैब सेंटर, प्रोटियस एंड लाइब्रेरी फोल्डर। क्योंकि अपन प्रोटियस के अंदर ये मॉड्यूल डाल रहे हैं, ये इनबिल्ट नहीं आता है, तो यहाँ मुझे पेस्ट कर देना है। राइट, यहाँ पेस्ट हो जाएगी फाइल्स। ठीक है, ये स्टेप्स आपको परफॉर्म करना है। ये स्टेप परफॉर्म करने के बाद आपको प्रोटियस ओपन करना है। ओके, तो प्रोटियस के अंदर जैसे ही मैं टाइप करूंगा जीपीएस, ये जीपीएस मॉड्यूल मुझे यहाँ दिख जाएगा। तो ये आपका जीपीएस मॉड्यूल है, इसे मैंने ऐड करा दिया। आर्डुइनो से मुझे डेटा लेना है, आर्डुइनो दोनों मैंने ले लिए, ये दोनों कंपोनेंट लिए। आर्डुइनो को मैंने यहाँ प्लेस किया। ओके, जीपीएस मॉड्यूल को अगेन मैंने यहाँ प्रेस किया, प्लेस हो गया। तो जीपीएस हमेशा रीडिंग देगा, तो इसकी ट्रांसमिटिंग वाली जो पिन है वो मैंने कनेक्ट कर दी इसके रिसीवर के साथ। ओके, और मुझे आउटपुट देखना है, तो मुझे वर्चुअल टर्मिनल मैंने लगाया। तो आर्डिनो अपनी रीडिंग भेजेगा, आर्डिनो अपना डेटा भेजेगा, तो उसका ट्रांसमीटर मैंने कनेक्ट कर दिया इसके रिसीवर। राइट, अब इसका वर्किंग ये अब कैसे दे, क्योंकि नॉर्मली जो जीपीएस होता है वहां तो अपन क्या करेंगे, जीपीएस सर्किट को इधर उधर ले जाएंगे तो अपनी रीडिंग चेंज हो जाएगी। ये तो वर्चुअल सर्किट है। तो इसके अंदर भी इटसेल्फ एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जो रैंडम वैल्यूज देता है। तो इस प्रोग्राम को इसमें डालना पड़ेगा। तो इस पर डबल क्लिक करते हैं, प्रोग्राम फाइल्स पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ पड़ी है? जिस फोल्डर में मैंने इसे एक्सट्रैक्ट किया था, दैट इज आपने जो फोल्डर डाउनलोड किया था, उसी डाउनलोड के अंदर जो फाइल्स कॉपी करी थी वहीं पर ये एक हेक्स फाइल पड़ी हुई। इस हेक्स फाइल या इस प्रोग्राम को आपको ओपन कर देना है, जिससे ये जीपीएस सर्किट वर्किंग में आ जाएगा। राइट, अब मुझे क्या करना है, आर्डिनो को प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, इस प्रोग्राम को लिखने के लिए मुझे सबसे पहले एक लाइब्रेरी डाउनलोड करनी पड़ेगी आर्डिनो के लिए, क्योंकि आर्डिनो में भी जीपीएस का प्रोग्रामिंग करने के लिए टाइनी जीपीएस एक लाइब्रेरी यूज में आती है। वो लाइब्रेरी है नहीं आर्डिनो में। तो कहाँ से डाउनलोड करेंगे? वापस लैब मटेरियल वाले फोल्डर में आएंगे,
प्रोटीएस पे क्लिक करेंगे, जहां पर आपकी ये जीपीएस लाइब्रेरी आपने डाउनलोड करी थी, इसी ड्राइव के अंदर एक आर्डिनो लाइब्रेरी फोल्डर है। जब आर्डिनो लाइब्रेरी फोल्डर को ओपन करेंगे तो यहाँ आपको टाइनी जीपीएस करके एक मॉड्यूल मिलेगा, जिप फाइल मिलेगी, आपको इसे डाउनलोड करना है। ओके, डाउनलोड करके देन आर्डिनो आईडी आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद टूल्स में जाना है, सॉरी स्केच में जाना है, इंक्लूड लाइब्रेरी में ऐड जिप लाइब्रेरी इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, और जहां आपने इसको डाउनलोड कर रखी है इस लाइब्रेरी फाइल्स को, वहां जाना है और ओपन कर देना है। जैसे आप ओपन करेंगे ये टाइनी जीपीएस लाइब्रेरी इस आर्डिनो आईडी के अंदर लिंक हो जाएगी। ओके, देन आपको कोडिंग करनी है। तो फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने यहाँ पर कोडिंग ऑलरेडी कर रखी है, इस कोडिंग को मैं समझाता हूँ। टाइनी जीपीएस लाइब्रेरी के अंदर टाइनी जीपीएस नाम की क्लास है, इसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने जीपीएस। सीरियल मॉनिटर स्टार्ट किया, सीरियल डॉट बिगिन 9600 बॉड रेट पर, एक मैसेज प्रिंट करा दिया टेस्टिंग जीपीएस। ओके, लूप में आते हैं। लूप में मैंने एक फ्लैग यूज में लिया है न्यू डेटा, इनिशियली इसकी वैल्यू फॉल्स कर दी, क्योंकि बेसिकली जीपीएस क्या करेगा, फिक्स टाइम ड्यूरेशन के बाद में अपनी रीडिंग देगा। तो मुझे ये चेक करना है कि मेरा डेटा नया आया है या पुराना ही है, क्योंकि मैं सीरियल पोर्ट से डेटा ले रहा हूँ, तो डेटा मेरा ऐसा नहीं पूरी पूरी रीडिंग आएगी, डेटा मुझे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल रीडिंग है मेरी 49.56, ये मेरे लॉन्गिट्यूड की वैल्यू है, तो मुझे सबसे पहले क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, फिर 9 मिलेगा, फिर पॉइंट मिलेगा, फिर 5 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा। तो मुझे कैसा पता लगे कि ये नया डेटा है या कंटिन्यू वही डेटा आ रहा है। ओके, तो मैंने एक फ्लैग ले रखा है इस पर्पस। अनसाइंड लॉन्ग कैरेक्टर ले लिए मैंने, एक वेरिएबल। सेंटेंसेस एंड फेल्ड, ये दो वेरिएबल लिए शॉर्ट। अब मैंने लूप लगाया, मैं 1 सेकंड तक रीडिंग ले रहा हूँ, मैं वन बाय वन एक एक सेकंड के ड्यूरेशन के अंदर वैल्यूज लेकर जा रहा हूँ। लूप लगाया, स्टार्ट इक्वल टू मिली सेकंड, मिली सेकंड मुझे मिली सेकंड ड्यूरेशन देगा इसका, मिली सेकंड माइनस स्टार्ट लेस देन 1000, तो मैं 1 सेकंड के लिए चला रहा हूँ। तो 1 सेकंड के लिए लूप चलता है, और जीपीएस से जो सीरियल पोर्ट के ऊपर डेटा आ रहा, सीरियल पोर्ट कौन सा, ये टीएक्स वाला, ये सीरियल पोर्ट से अपन डेटा इस टीएक्स से आरएक्स के ऊपर जो ले रहे हैं, तो ये मेरा सीरियल पोर्ट है। तो इस सीरियल पोर्ट पे 0 वाली पिन पे मेरा डेटा आ रहा है। ओके, तो सीरियल डॉट रीड से क्या होगा, सीरियल पोर्ट पे जो डेटा आ रहा है वो कैरेक्टर रीड हो गया। ठीक है, कैरेक्टर को मैंने एनकोड किया, अगर रियली वो डेटा है, उस पिन पर डेटा है, तो न्यू डेटा को मैंने ट्रू कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से मैं लूप चलाता जा रहा हूँ। जब लूप से बाहर आया, मैंने चेक किया, अगर नया डेटा है तो मैंने दो वेरिएबल लिए, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, gps dot f underscore get dot underscore position %f flat and %f longitude and %age। तो इसने क्या किया कि अगर मेरे पास नया डेटा अवेलेबल है, तो इसने जीपीएस लाइब्रेरी के थ्रू जीपीएस रीडिंग नोट की, रीड की, और रीडिंग को करस्पॉन्डिंग इन दो वेरिएबल में डाल दिया, एफ लैटिट्यूड के अंदर लैटिट्यूड डाल दिया, एफ लॉन्गिट्यूड के अंदर लॉन्गिट्यूड डाल दिया। ठीक है, देन मुझे प्रिंट करवाना है। मैंने चेक किया कि अगर मेरा जो लैटिट्यूड है वो अगर इनवैलिड एंगल नहीं है, मतलब इनवैलिडेट डेटा नहीं है, तब तो क्या कर दिया, लैटिट्यूड प्रिंट करा दिया, अदरवाइज 0 प्रिंट करा दिया। ये 6 बेसिकली बता रहा है कितने प्लेस तक की वैल्यू दिखानी है तुम्हें। ठीक है, अभी मैं 6 को हटा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो देखना क्या होगा। तो मैंने लैटिट्यूड प्रिंट करा दिया, लॉन्गिट्यूड प्रिंट करा दिया। फेल का यहाँ कोई सेंस नहीं बचता, फेल को हटा दो, इस लाइन को हटा दो, इस लाइन का कोई सेंस। ठीक है, तो अगर मेरे पास नई रीडिंग आती है तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस रीडिंग को रीड कर रहा हूँ और लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड प्रिंट करा रहा हूँ। सिंपली इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइल किया, ओटीएस में आके यहाँ पेस्ट किया। ओके,
सिमुलेशन चालू किया। टेस्टिंग जीपीएस, ये मैसेज लिखा आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ लिखा था टेस्टिंग जीपीएस, ये ऊपर टेस्टिंग जीपीएस लिखा था इसलिए मैसेज लिखा हुआ आ रहा है। अब 1 बाय 1 रीडिंग्स आ रही है, कैसे आ रही है देखते हैं। सॉरी, स्लैश एन मैंने हटा दिया इसलिए एक ही लाइन में आ रहा है, मुझे स्लैश एन लिखना पड़ेगा यहाँ। फील्ड की वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं है, प्रिंट सिमुलेशन स्टार्ट किया, फर्स्ट रीडिंग आ गई, सेकंड रीडिंग 1 सेकंड के बाद में सेकंड रीडिंग। अब देखो फर्स्ट और इसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में अगर आप कंपेयर करोगे तो लॉन्गिट्यूड में आपके पॉइंट के बाद में 6 प्लेस तक की वैल्यू प्रिंट हो रही है, ओके, जबकि आपके लैटिट्यूड में 2 प्लेस तक की वैल्यू प्रिंट हो रही है। वो इसलिए क्योंकि अपन ने लैटिट्यूड के अंदर 6 वाला पैरामीटर हटा दिया था, ठीक है, तो ये 6 वाला अगर पैरामीटर आप डालोगे तो 6 प्लेस तक की वैल्यू प्रिंट होगी, राइट। तो मैंने यहाँ जैसे 6 किया यहाँ पर, अब जो आपका लैटिट्यूड है वो भी 6 प्लेस तक आएगा। अगेन कंपाइल करते हैं, स्टॉप करके अगेन स्टार्ट कर देते हैं, आपका 6 प्लेस तक वैल्यू आई। ये देखो 21 सेकंड की दूरी, जैसे जैसे रीडिंग जीपीएस रीडिंग चेंज होती है इस फ्रीक्वेंसी के यहाँ पर आपको वैल्यू देगा। तो क्योंकि इसके अंदर प्रोग्राम जीपीएस मॉड्यूल के अंदर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये वर्चुअल है इसलिए प्रोग्राम लिखा हुआ है। अगर आप फिजिकली लेके आएंगे मार्केट से तो उसमें कोई प्रोग्राम नहीं होगा, वो तो जैसे जैसे आप जीपीएस को चेंज लोकेशन चेंज करोगे ऑटोमेटिक नई रीडिंग मिलेगी आपको। क्योंकि ये प्रोग्राम है वर्चुअल इसलिए इसमें प्रोग्राम लिखा हुआ है, रैंडम रीडिंग दे रहा है इसलिए आपके पास रैंडम वैल्यूज आ रही है, आउटपुट रैंडम आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ जीपीएस मॉड्यूल इंटीग्रेट होता है सीरियल मॉनिटर के ऊपर या सीरियल पोर्ट के ऊपर। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। So, any query on that? इसमें कुछ क्वेश्चन पूछना हो? कोई क्वेरी है? अदरवाइज मैं नेक्स्ट मॉड्यूल पे शिफ्ट करता हूँ। सर ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कॉन्सेप्ट बोलो बेटा। सर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कॉन्सेप्ट मतलब क्या, इन दोनों का मतलब क्या है? ये यस सर, इसके लॉन्गिट्यूड आधार और पे कैसे? लैटिट्यूड अक्षांश देशांतर कहलाते हैं, ओके। यस तो सर, अपन यहाँ क्या कर रहे हैं कि जीपीएस मॉड्यूल में जीपीएस लाइब्रेरी यूज में ले रहे हैं। जीपीएस लाइब्रेरी ऑटोमेटिक उस जीपीएस से कनेक्ट होकर के वहां से डेटा लेकर के आ रही है, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड लेके आ रही है, अक्षांश देशांतर लेके आ रही है, ठीक है, लोकेशन, और उसको करस्पॉन्डिंग इस एफ लैट और एफ लॉन इस वेरिएबल में पुट कर देती है उनकी वैल्यू, और इन दोनों वेरिएबल को अपन यहाँ प्रिंट करवाएंगे। ओके, तो एक एक सेकंड के ड्यूरेशन के ऊपर डेटा रीड हो रहा है, यहाँ पर ऊपर लूप के अंदर रीड होकर के यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। ओके, तो जीपीएस डॉट एनकोड क्या कर रहा है, 1 बाय 1 एक एक को लेता जा रहा है, और लेने के बाद में अपन कंबाइंडली इस लाइब्रेरी के थ्रू जो भी डेटा लिया उसको अपन करस्पॉन्डिंग वेरिएबल में डाल रहे हैं और उसको अपन प्रिंट कर रहे हैं। एनी मोर क्वेश्चन? कहते हैं सर न्यू डाटा कॉन्सेप्ट और बता दीजिए कोई। न्यू बेसिकली न्यू डेटा एक फ्लैग है, न्यू डेटा कुछ भी नहीं है, केवल एक फ्लैग मैंने यूज में लिया है जो ये बता रहा है कि मैंने 1 सेकंड तक इसको रीड किया, तो इन बिटवीन डेटा नया आया या पुराना आया। देखो यहाँ क्या है, बेसिकली ये एक लाइब्रेरी है इसलिए प्रोग्राम से मैं कंट्रोल करा रहा हूँ। अगर मैं इसको प्रोग्राम से कंट्रोल नहीं कराऊंगा तो इस लूप को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं, क्योंकि ये सिमुलेशन में बेसिकली प्रोटीएस में कर रहा हूँ, तो यहाँ कोई हार्डवेयर नहीं है। ये जो आपका मॉड्यूल है जीपीएस मॉड्यूल, ये प्रोग्राम के थ्रू रैंडम रीडिंग दे रहा है, तो मुझे ये बताना ये चेक करना पड़ेगा कि रीडिंग सेम है या डिफरेंट। देखो अगर जैसे अभी कुछ आउटपुट में देखो रीडिंग एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है, देखो, तो अगर एग्जैक्टली रीडिंग सेम है तो मुझे प्रोसेस नहीं करनी है उसे। तो जस्ट ये कॉन्सेप्ट बताने के लिए यहाँ दे रखा, बाकी इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इस लूप का। देखिए जब तुम फिजिकल हार्डवेयर पर वर्क करोगे तो इस लूप की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल तुम्हें सीरियल पोर्ट से डेटा रीड करना है, रीड करके इस लाइब्रेरी के थ्रू प्रिंट करवाना है, ठीक है। और सर जो आपने डाटा टाइप यूज किया है इज वाला, उसका क्या नाम है? क्या चीज? डेटा टाइप अनसाइंड लॉन्ग इज। आवाज कट रही है बेटा तुम्हारी, क्या कह रहे हो?
लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बाद आपने डाटा टाइप यूज किया ना एज लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बाद क्या डेटा वेरिएबल लिए कहाँ पर? लॉन्ग एज, ये एक एक्चुअली ये फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर एक थर्ड वेरिएबल पास होता है। ये चीज मुझे भी खैर देखनी पड़ेगी, मुझे भी आइडिया नहीं क्या है। एज मेरे हिसाब से ये होगा कितने टाइम ड्यूरेशन तक ये वैलिड रहेगा। मैं एक बार चेक करता हूँ जीपीएस ये फंक्शन करता क्या है, इसमें पैरामीटर क्या पास होता है, ये चीज मुझे भी देखनी पड़ेगी। एज कहता है एज वेरिएबल मस्ट बी अनसाइंड लॉन्ग टाइप, इसका यूज क्या है ये बताया नहीं। मेरे हिसाब से कितने टाइम तक डेटा वैलिड रहता है ये होगा शायद, यार इसका कोई यूज नहीं है। इसमें देने रखा। चलो इसका मतलब मैं ये बता देता हूँ, इसका मतलब बेसिकली होता है कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद में ट्रिगरिंग होगी आपकी, ठीक है। ये एज बेसिकली ट्रिगरिंग बताती है, ठीक है। तो ये केवल आपको एक वेरिएबल एक स्ट्रक्चर पास करना होगा, बाकी वैसे बेसिकली ये चीज ऑटोमेटिक आपका जीपीएस हैंडल करता है कि कितने टाइम ड्यूरेशन के ऊपर आपको ऑटोमेटिक ट्रिगर करके आपका डेटा देगा, ठीक है। आपका जिसमें जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो ऑटोमेटिक डिफाइन करता है, इसलिए इन्होंने फंक्शन के अंदर एम्परसेंड एज ले रखा, मगर इस एज का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। अदरवाइज एज का मतलब बेसिकली होना चाहिए कितने टाइम ड्यूरेशन कितने ट्रिगरिंग होगी आपके डेटा की, राइट। एंड वगैरह हम यूज कर रहे हैं वो उसकी पोजीशन के लिए यूज कर रहे हैं क्या? क्या चीज? जो हम एफ वेयर पोजीशनिंग के अंदर एंड फ्लैट लिख रहे हैं एंड हाँ लॉन्गिट्यूड हाँ लिख रहे हाँ हैं तो वो हाँ उसके लिए हाँ उसके पोजीशनिंग के हाँ, लिए यहाँ अपन इसको वेरी एज ए देखो एज, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का प्रोटोटाइप यही है। ये क्या एज ए पॉइंटर वेरिएबल को लेता है, इसका एड्रेस लेता है, इस एड्रेस के ऊपर वैल्यू राइट करता है, इसलिए अपन ने इसको m% फ्लैट करके वेरिएबल को ऐसे पास किया है। तो ये बेसिकली कर कुछ नहीं रहा है। मतलब एड्रेस प्रोवाइड करता है। हाँ, ये क्या है, अपन ने इसको एड्रेस प्रोवाइड किया, उस एड्रेस के ऊपर ये वैल्यू राइट कर रहा है। तो वो कुछ भी नहीं रहा है, अपन ने जो दो वेरिएबल पास किए उन दोनों वेरिएबल के अंदर वैल्यू इसने राइट कर दी। ओके, तो पॉइंटर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ इंटरनली लगा हुआ है, एड्रेस पे वैल्यू राइट कर रहा है। यस सर यस। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? Any more question? Okay, nothing. तो मैं एक मॉड्यूल को स्विच ओवर करता हूँ। नेक्स्ट इज आई थिंक एसडी कार्ड। ओके, तो एसडी कार्ड का इंटीग्रेशन देखते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इसको समझा रहा हूँ। एसडी कार्ड कहाँ है? एसडी कार्ड एसडी कार्ड ओके। ओपन कर लेता हूँ। लाइब्रेरी एसडी कार्ड इंटरफेस।
सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए। हाँ जस्ट अ मिनट में शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो एक स्क्रीन वीडियो है तो इसको ध्यान से देखना, इसमें पूरा सिमुलेशन में थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, एसडी कार्ड यूज में लेंगे तो एसडी कार्ड के अंदर बेसिकली जो डेटा राइट होता है वो इमेज फॉर्मेट में राइट होता है। तो सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा सिस्टम के ऊपर, जिसके थ्रू आप उस इमेज के डेटा को रीड कर सके। तो विन इमेज करके एक सॉफ्टवेयर आएगा, उसको आपको गूगल में टाइप करना विन इमेज, और उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, विन इमेज आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है, डाउनलोड नहीं हो रहा है। सो देन आपको ये सॉफ्टवेयर चलाना है, विन इमेज आप सॉफ्टवेयर चलाएंगे। ओके, तो ये इसका कुछ इंटरफेस है कुछ इस तरह का। ठीक है, यहाँ हम लोग एक फाइल बनाते हैं सिंपल सी। यहाँ बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल के अंदर टेम्परेचर लोगर बना रहे हैं। टेम्परेचर लोगर मींस मैं एक आर्डिनो में एक सर्किट बनाऊंगा टेम्परेचर का LM35 सेंसर के थ्रू, और उसमें उसका जो रीडिंग होगी टेम्परेचर की, वो टेम्परेचर रीडिंग हम नोट करेंगे और एसडी कार्ड में सेव करेंगे। तो ये एक फोल्डर है, ये फोल्डर मैंने ड्राइव पे चढ़ा रखा है। इस ड्राइव के अंदर फोल्डर को आप ओपन करेंगे तो इसमें एक फाइल है, आर्डिनो लाइब्रेरी करके एक फाइल है, फोल्डर है, वो आपको कॉपी करना है। कहाँ कॉपी करना है, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आपका आर्डिनो इंस्टॉल होगा। ठीक है, इसकी लाइब्रेरीज में जाकर के यहाँ आपको पेस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ ऑलरेडी टाइनी फेट नाम की एक फोल्डर ऑलरेडी पेस्ट है, अदरवाइज आपको नहीं मिले उस फोल्डर से आपको उसको पेस्ट करना है। ठीक है, तो टाइनी फेट एक लाइब्रेरी है, एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल नहीं होती है, तो आर्डिनो लाइब्रेरी डालनी पड़ेगी। सैनडिस्क एमएमसी के अंदर एक इमेज फाइल है। ठीक है, एसडी कार्ड की इमेज है, डमी इमेज है। ये भी अगेन आपको कॉपी करनी है, कॉपी करके इस विन इमेज के अंदर इसको ओपन करना है। तो फाइल में जाकर के आप ओपन पे क्लिक करेंगे और इस विन इमेज वाले को, सॉरी इस सैनडिस्क एमएमसी वाले को आप ओपन कर, तो आप ओपन कर। ठीक है, तो आपका जो एसडी कार्ड है एक तरह से ये रीड हो जाएगा, यहाँ पर एसडी कार्ड आ गया है। राइट, अब यहाँ हम एक CSV फाइल बनाएंगे, एक्सेल फाइल बनाएंगे, और उस एक्सेल फाइल के अंदर अपन डेटा रीड करेंगे। ओके, हम टेम्परेचर स्टोर करेंगे। टेम्परेचर.csv के नाम से एक फाइल मैंने डेस्कटॉप पर सेव कर दी। ओके, अब इस फाइल को इस इमेज के अंदर डालना है। जो फाइल क्रिएट की मैंने, इस फाइल को इस इमेज में डालना है। तो हम ये जो सॉफ्टवेयर अभी डाउनलोड किया था मैंने, विन इमेज वाला, इसकी हेल्प से हम इसको डाल देंगे। कैसे डालेंगे, इंजेक्ट पर क्लिक किया, इंजेक्ट पर क्लिक करके इस एक्सेल फाइल को या इस CSV फाइल को मैंने इंजेक्ट करा। तो ये फाइल इस इमेज के अंदर आ गई, ये कहने का मतलब इस कार्ड के अंदर आ गई। ओके, अब अगर इसको मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ एक कॉलम है, सेल है, टेम्प। अब मैं इसके अंदर इस पूरी सीरीज के अंदर मैं अपना टेम्परेचर नोट कराऊंगा। मेरे आर्डिनो प्रोग्राम के थ्रू मैं सेंसर के थ्रू टेम्परेचर नोट करूंगा, और उस टेम्परेचर को मैं इस एक्सेल फाइल के अंदर या इस CSV फाइल में स्टोर कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट OTS ओपन करते हैं। लाइब्रेरी में अपन MMC ऑलरेडी पढ़ा हुआ है,
दैट इज अपने आर्डिनो मैंने उठा लिया। एमएमसी मेरे पास ऑलरेडी है, एमएमसी दैट इज मल्टीमीडिया कार्ड। इसे टाइप करेंगे तो मल्टीमीडिया कार्ड में मिल जाएगा। क्लॉक पल्स को दे देंगे हम 3 से, क्योंकि ये क्लॉक के लिए अवेलेबल है। बाकी रिमेनिंग पिन को हम 12 और 11 से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, CSS चिप सेलेक्ट। LM35 सेंसर लेते हैं टेम्परेचर के लिए, करस्पॉन्डिंग वोल्टेज ग्राउंड देते हैं और इसको एनालॉग पिन पर कनेक्ट करके इससे डेटा लेना चालू करें। ठीक, एलईडी लगाते हैं हम। एलईडी जस्ट ग्लो करने के लिए लगा रहे हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर यूज नहीं है एलईडी का, ब्लिंकिंग पर्पस के लिए एलईडी यूज हुआ है। सेवन पिन के ऊपर मैंने एलईडी कनेक्ट कर दी। वर्चुअल टर्मिनल मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक, देन इस स्केच को मैंने सेव कर दिया। ठीक है, फाइल सेव कर दी मैंने sd_. ग्राउंड मैंने LM35 सेंसर को 35 सेंसर को ग्राउंड दे दिया। सिमिलरली इसको पावर प्रोवाइड कर दी मैंने। ग्राउंड इस एलईडी इनको भी मैंने ग्राउंड दे दिया। ठीक, करते हैं, आर्डिनो ओपन करते हैं। यहाँ हम कोड लिखते हैं, तो मैंने कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है। कोड को भी मैं बाद में समझा दूंगा। तो ये टाइनी पैड जो लाइब्रेरी है, ये एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, एसडी कार्ड लाइब्रेरी है, जो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल की है। तो इंस्टॉल करने का दो तरीका है। एक तरीका तो मैं ऑलरेडी तुम्हें बताता ही हूँ, जिप मैनेज स्केच में जाकर के मैनेज लाइब्रेरी के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं। सेकंड मेथड ये है कि मैनेज लाइब्रेरी से इंस्टॉल ना करें हम, और आर्डिनो के अंदर जो फोल्डर है लाइब्रेरी का, वहां जाके पेस्ट करके भी हम इंस्टॉल करते हैं। दोनों तरीके मैंने कवर कर दिए। तो यहाँ मैं दो वेरिएबल यूज में ले रहा हूँ, एमएमसी चेक रेस्पॉन्स, ओपन फाइल रेस्पॉन्स। टेम्परेचर एक वेरिएबल लिया और एक कैरेक्टर फॉर्मेट के अंदर लिया, क्योंकि डेटा मुझे राइट करना है फाइल में। डेटा हमेशा कैरेक्टर फॉर्मेट में या स्ट्रिंग फॉर्मेट में राइट होगा, कैरेक्टर ना कहूँ, स्ट्रिंग फॉर्मेट में राइट होगा। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया। एलईडी ले ली मैंने 5, सीरियल मॉनिटर स्टार्ट कर दिया, पिन मोड एलईडी को मैंने डिफाइन कर दिया, आउटपुट मोड में है। ठीक है, फाइल सिस्टम मैंने इनिशियलाइज करा दिया, फाइल डॉट नेटपैड, एसपीआई स्पीड वेरी हाई। ये फ्लैग देना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सिमिलरली चेक किया कि एमएमसी चेक रेस्पॉन्स, अगर एरर नहीं है, एमएमसी अगर प्रॉपर्ली इनिशियलाइज हो गया है तो कोई एरर नहीं आएगी, अदरवाइज एरर प्रिंट हो जाएगी। एक लूप चलेगा जब तक ये इनिशियलाइज को ओपन नहीं रहता। और अगर एमएमसी अगर प्रॉपर्ली इनिशियलाइज हो चुका है तो एक मैसेज आ जाएगा, एमएमसी इनिशियलाइज सक्सेसफुल।
ओके, देन फिर मैंने क्या किया, लूप फंक्शन चलाया। लूप फंक्शन के अंदर मैंने फाइल को ओपन किया, फाइल डॉट ओपन फाइल, CSV फाइल ओपन करी, फाइल का नाम दिया और उसको राइट मोड में ओपन किया ताकि फाइल को हम राइट करें। अगेन फाइल को अगर ओपन किया, ओपन करने में कोई एरर नहीं आई है तो हम अंदर आए और एलईडी को मैंने ग्लो करा दिया, ऑन करा दिया। सिमिलरली while 1 लूप चलाया, क्या किया, टेम्परेचर इक्वल टू एनालॉग रीड 0। ओके, तो A0 वाली पिन से मैंने टेम्परेचर रीड किया, देन इसको मैंने अगेन 500 से मल्टीप्लाई करके 1024 से डिवाइड करके स्केल डाउन कर लिया डिग्री सेल्सियस में। देन इस टेम्परेचर को मैंने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंग का फंक्शन है जो इंटीजर को कन्वर्ट कर देता स्ट्रिंग में, जो कमेंट लिखा हुआ आगे। देन फाइल डॉट राइट लाइन, फाइल के अंदर मैंने राइट किया, क्या ये स्ट्रिंग राइट कर दी, टेम्परेचर अंडरस्कोर कैरेक्टर। तो जो टेम्परेचर मुझे रिसीव हुआ था, जो मैंने एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, वो मैंने फाइल में राइट किया। मैसेज प्रिंट करा दिया सीरियल पोर्ट पे, डेटा अपलोडेड इन फाइल, और इस एलईडी को हाई करा दिया। तो हाई की जगह यहाँ लो भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि ब्लिंकिंग इफेक्ट आ जाएगा। इसको सेव किया, कंपाइल किया, सेव कर लेते हैं इस प्रोग्राम को पहले, इसको कंपाइल करने के बाद में ये बात मैंने कॉपी किया, और प्रोटियस में जाके इसको मैंने आर्डिनो में पेस्ट किया। ओके, देन सिमुलेशन चालू करते हैं। इसका भी कहाँ, इसकी भी इसको बताना पड़ेगा कि वो इमेज फाइल कहाँ है। इसकी जो इमेज हमने डाली थी जिसमें SD कार्ड था, वो भी मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इमेज स्पेसिफाई करता हूँ, इमेज कहाँ पड़ी है, इंपॉर्टेंट फाइल्स SD कार्ड, ये IMG फाइल पड़ी, इमेज फाइल पड़ी। ओके, इसी के अंदर हमने एक्सेल फाइल डाली थी, CSV फाइल डाली थी। इस बात को कॉपी किया, अगेन प्रोटियस में आए और कार्ड फाइल की यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो एक तरह से ये इमेज वहां लिंक हो गई, SD कार्ड से लिंक हो गई। ठीक है, तो ये इमेज फाइल उस SD कार्ड से लिंक हो गई। ठीक, ये पूरा सेटअप है। सिमुलेशन चालू करते हैं। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट टेम्परेचर 27 सेट है, तो 1 बाय 1 मेरा डेटा रीड होता जा रहा है, टेम्परेचर रीड होता जा रहा है, फाइल के अंदर राइट होता जा रहा है, और सीरियल पोर्ट के ऊपर सीरियल मॉनिटर पे एक मैसेज आ रहा है, डेटा चेक करते हैं एक बार फाइल में डेटा गया नहीं गया। अगेन विन इमेज वॉइस ऑफ, इस वाली इमेज फाइल में डेटा राइट हो गया होगा, तो विन इमेज ओपन करते हैं और उस इमेज को एक्सट्रैक्ट करके देन उसमें से एक्सेल फाइल रीड करते हैं। अगेन उस को मैंने रीड किया, इस फाइल को मैंने ओपन किया, ओपन, तो देखो जो 27 वाला डेटा था वो सारा डेटा राइट हो गया। तो इस तरह से अगर सपोज करो मुझे टेम्परेचर लॉगर बनाना है तो मैं टेम्परेचर लॉगर बना सकता हूँ। ओके, शायद तुम्हारा वो सेटअप पूरा हो गया बेटा। कंप्लीट है सर। ओके, तो ये आपका स्केच है, ठीक है, और ये आर्डिनो का कोड।